नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं। ऐसी जानकारियां जिसे जानने के बाद आप अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सके, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके। आज दर्शकों हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले लगातार लोगों के हमारे पास सवाल आते हैं कि वो अपनी आर्थिक स्थिति के विषय में जानना चाहते हैं कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो आज ज्योतिष के अनुसार हम जानेंगे ज्योतिष के माध्यम से कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो कैसी रहेगी। कैसे हम ज्योतिष के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, कौन सा ग्रह किस भाव में है, उसके जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि आपके पास धन का लाभ होगा या धन का आपके पास नुकसान होगा। आज इन विषयों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय माँ भारती। अपना ये सरकार जी भी पता नहीं आपको कैसा लगता है, मैं तो आप लोग बताते नहीं, मगर ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आते हैं आपके लिए। कई बार हमें सोचने को मजबूर होता है। जैसे आज का ही टॉपिक ले लीजिए, आर्थिक स्थिति। आज भारत में नहीं, संसार में सभी लोग आर्थिक स्थिति को जानना चाहते हैं कि मेरा कल कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा जी। और आज सरकार आपके लिए यही चीज लेके आ रहे हैं। तो मित्रों, ज्योतिष के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूं आर्थिक स्थिति का पैमाना क्या है और कैसी होगी आर्थिक स्थिति आपकी। यदि दूसरे वक्त कुंडली की बात कर रहा हूं, कुंडली को अपनी देखिए और उसमें आप इससे बात को समझने की कोशिश कीजिए। कुंडली पहले घर से 1 नंबर से शुरू होकर 12 नंबर पर समाप्त होती है। तो दूसरा भाव पहले भाव के ऊपर हो गया, कंधे की तरफ को, लेफ्ट हैंड की तरफ को जी। यदि दूसरे भाव में पाप ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु, इनमें से कोई एक या 2 से अधिक ग्रह शत्रु राशि में बैठे हो अथवा इस ग्रहों की दूसरे भाव पर दृष्टि हो, तो आपका जुड़ा हुआ पैसा भी खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसका उपाय करना चाहिए। यदि कोई पाप ग्रह शनि, मंगल, सूर्य अष्टम हाउस में बैठकर सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे तो भी धन को नष्ट करेंगे। इसमें शर्त यह भी है कि दूसरे भाव की राशि इनकी खुद की राशि ना हो, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर की राशि को खराब नहीं करता। जी। के बाद यदि 5वें भाव में स्थित शनि 10वीं दृष्टि से दूसरे भाव को, मंगल 7वें भाव से 8वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता हो तो भी धन का नाश होता है। इसका भी उपाय कराना चाहिए। जो लोग अपने माता पिता का छोटा हुआ पैसा उपयोग में लाते हैं उन्हें तो इस ओर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। यदि राहु या केतु छठे भाव में स्थित होकर 8वीं दृष्टि से भाव दूसरे भाव को देखते हो तो धन का नाश कर देते हैं। इसका भी उपाय करना चाहिए। यदि दूसरे भाव में सूर्य और शनि की युति हो अथवा सूर्य राहु की युति हो तो राजा के द्वारा उसको धन मिलता है तो भी धन का नाश होता है। यहाँ पर भी राहु का उपचार, शनि का उपचार होना जरूरी है। यदि 11वें भाव में कोई भी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि हो तो वे जातक को धन लाभ कराते ही हैं, मगर 11वें भाव में स्थित ग्रह जिन वस्तुओं के कारक होते हैं उन वस्तुओं के कारोबार से ही जातक को धन का लाभ होता है। इसको नोट कर लें आप जी। राहु केतु 11वें भाव में हो तो धन लाभ में रुकावट आती है। इसका उपाय बहुत आसान है, करा सकते हैं। आय में विलंब करते हैं ये ग्रह अचानक रुका हुआ धन भी दिलवा देते हैं। ऐसा नहीं सभी ग्रह बुरे होते हैं, कुछ लाभ भी होते हैं आपको। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हो, स्थिति ग्रहों की इस तरह हो तो आपका पैसा भी निकल जाता है। यदि 12वें भाव में सूर्य प्लस शनि की युति हो तो मुकदमेबाजी में धन का नाश होता है। यदि केतु 11वें भाव में हो तो विदेश से धन का लाभ होता है। आप चाहे नौकरी करें चाहे विदेश व्यापार करें, उससे धन मिलता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो
जातक पैसे वाला होके भी निर्धन हो जाता है, इसको भी नोट कर लीजिए। यदि 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो जातक कमाता जाएगा और खर्चा होता जाएगा, बरकत खत्म हो जाती है। ये ऐसे नियम है जिसको आप नोट कर लीजिए। इनके बड़े आसान उपाय हैं। इनका एक उपाय मैं बता देता हूं। आप यदि चूल्हे आगे बैठ के भोजन करें तो धन का क्षय यानी कि धन का नुकसान रुक जाता है, इसको नोट कर लीजिए। यदि आप घर के बाहर जूते उतार कर हाथ धो के घर में प्रवेश करें तो भी धन का नुकसान रुक जाता है। यदि आप पिता के चरण छू के माता को नमस्कार करके घर से निकले तो भी होता हुआ नुकसान रुक जाता है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगर आपके माता पिता नहीं है तो उनके फोटो के आगे, उनकी तस्वीर के आगे भी आप प्रणाम करके जा सकते हैं, तो भी आपको लाभ होता है। यह है ज्योतिष का चमत्कार। और दोस्तों, आजकल तलाक वाली बात चल रही है। सब कुछ अच्छा होता है, तलाक हो जाते। जिस कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में शनि हो, वहां तलाक होता ही है। नहीं तो तलाक जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं और घर में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है पति पत्नी के बीच। जी। पत्नी कितनी अच्छी हो तो परेशानी, पति कितना अच्छा हो तो परेशानी। इसका तरीका यह है कि ऐसे व्यक्ति को शनि शांति करा के कुंभ विवाह अर्थात मिट्टी के घड़े से विवाह या सुराही से विवाह करके ही विवाह करना चाहिए, तभी उसके जीवन में वैवाहिक जीवन सही बैठेगा। यह ज्योतिष का आज का विचार। अभी सरकार आपसे क्या कहना चाहते हैं देखिए, वो तो ये बताएंगे। बाकी कुछ और भी बातें आपके लिए आज लेके आए हैं। मगर दोस्तों, एक दिक्कत है, आज आपके साथ जुड़े हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। हमें ये तो पता चलना चाहिए हमारी वाणी लगती कैसी है, हमारे से आपको कुछ लाभ मिलना है नहीं मिल रहा। टॉप स्टोरी लगातार आप लोगों को आपके लिए ऐसा कर रहा है कि चलो अंधकार से उजाले की ओर। तो क्या आप उजाले की ओर बढ़ रहे हैं? ये बात से हमको अवगत जरूर कराइए, तो हम आपको और अच्छे प्रोग्राम आपको देंगे और देने की कोशिश करेंगे। अगली आवाज तीरंकर सरकार की, उनको सुनिए वो क्या कहते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को उपलब्ध कराने के लिए। जैसा कि दर्शकों, आचार्य जी ने भी आपको कहा, हमें लगातार इंतजार रहता है इस बात का। हम आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन बेहतरीन जानकारियां जो है काफी मेहनत करने के बाद लेकर आते हैं। तो आप लोगों को हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, हमारे बताए हुए उपायों से आपको कितना लाभ मिल रहा है, उसका हमें उसकी जानकारी जो है कमेंट के माध्यम से या नीचे दिए गए नंबरों पर हमें मैसेज कर जरूर बताएं। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी हमें बताएं, ताकि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर बना सके आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों की जानकारी के हिसाब से। तो जरूर अपने जो विचार है वो हमारे साथ साझा करें, हमें बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। आचार्य जी, आज एक बड़ा दिलचस्प सवाल जो है वो कुछ हमारे पास आया भी है और काफी लोगों का ये मतलब जानने का भी रहता है। अक्सर सब लोग कहते हैं कि इंसान क्या खाता है या जीव जंतु क्या खाना खाते हैं, इसके विषय में तो सबको पता है कि भाई जीव जंतु है, कोई मांसाहारी है तो वो जानवरों का शिकार करके खाते हैं, कोई शाकाहारी है तो घास फूस खाते हैं। मनुष्य जो है वो अपना खाना खाता है, फल फ्रूट खाता है, अनाज खाता है। लेकिन ये भूत प्रेत जो होते हैं ये क्या खाते हैं और इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, क्या कहानी है, क्या ये सिर्फ किंवदंतियां हैं, और अगर ये सच्चाई है तो उसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, ये थोड़ा आज हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, वैसे तो मनुस्मृति में सब कुछ लिखा है जी, तो हम लोग नाम देते हैं प्रेतों का भोजन। जी। एक बार महर्षि गौतम ने, बड़े सिद्ध पुरुष हुए महर्षि गौतम, सीधे सीधे प्रेतों से पूछ लिया, संसार में कोई भी प्राणी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप लोग बताओ कि आप लोगों को भोजन यानी कि आहार कैसे प्राप्त होता है। तब भूतों ने सम्मिलित रूप से कहा, हे दुर्ज श्रेष्ठ ब्राह्मण, जहां भोजन के समय आपस में कलह होता हो जी, वहां उस अन्न के रस को हम खाते हैं। जी। जो लोग दक्षिण में मुख करके खाते हैं उनका भोजन भी हमारे ही पेट में जाता है। जी। हे मुनि श्रेष्ठ,
जहां मनुष्य गंदगी में बैठकर भोजन करता है धरती पर, जी और जहां भोजन सोचाचार से भ्रष्ट होता है, वो भोजन भी हमको ही मिलता है। जी जो व्यक्ति बिना पैर धोए, बिना हाथ धोए, बिना कुल्ला किए भोजन करता है, वो भोजन भी हमें मिलता है। अथवा जो सिर पर वस्त्र लपेट कर भोजन करता है, उसके अन्न को सदा हम ही लोग खाते हैं। जी जहां रसला स्त्री, चंडाल और सुअर श्राद्ध से अन्न पर दृष्टि डाल दें, यानी कि पीरियड से हुई भी औरत, चंडाल जो चंडाल का काम करते हैं, सुअर, शुकर भी बोलते हैं कुछ लोग, अगर भोजन पे उनकी दृष्टि पड़ जाए तो वो भोजन भी प्रेतों को ही जाता है, वही भोजन करते हैं। जिस घर में सदा झूठन पड़ी रहती है, जी निरंतर कलह रहती है, और दान का तो कोई नाम ही नहीं लेता, ऐसा भोजन भी प्रेतों को ही प्राप्त होता है। ऐसे वहां के निवासियों को भोजन की तृप्ति कभी नहीं होती। मैं आगे महर्षि गौतम पूछते हैं, कैसे घरों में तुम्हें प्रवेश होता है, यह बात मुझे सत्य सत्य बताओ। गौतम ऋषि बड़े प्रतापी महर्षि थे, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा को खुश करके उनके मानस पुत्र होने का ज्ञान लिया था, आशीर्वाद लिया था। तभी प्रेत बोले, जिस घर में कोई भी व्यक्ति तामसिक बना रहता है, घर में तामसिकता रहती है, हम उसमें आराम से प्रवेश कर जाते हैं। जिस घर में दीवारों पर मक्खी मच्छर बैठे रहते हैं, जाले लगे हुए होते हैं जिसके अंदर मकड़ियां होती हैं, हम उसके अंदर अपने आप ही प्रवेश कर जाते हैं। वो वहां पर रहने का हमारा ही हिसाब किताब बनता है। और जिस घर में प्रातःकाल की बेला में चौका लग जाता है तथा वेद मंत्रों की ध्वनि रहती है, वहां से हम लोग पलायन कर जाते हैं, वहां हमारा कोई अधिकार नहीं बचता। गौतम ऋषि कहते हैं, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत भाव को प्राप्त होता है? जी वो कहते हैं, जो लोग आत्महत्या करते हैं, जो लोग दूसरों का धन हड़प लेते हैं, जो लोग गाय और ब्राह्मण की हत्या कर देते हैं, जी वे सारे लोग भविष्य में प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जी जो लोग शुभ यात्रा पे जाने से पहले मुंह झूठा करते हैं, यानी कि देवताओं के दर्शन के लिए, उनको भी प्रेत योनि प्राप्त होती है। जो सूर्य की ओर मुंह करके थूकते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं, उनको भी प्रेत शरीर प्राप्त होता है, और दीर्घ काल तक उसी प्रेत शरीर में रहना पड़ता है। वो ब्राह्मण तथा रोगी को जब कुछ दिख जाता हो, उस समय जो न देने की सलाह देते हैं, वह भी प्रेत श्रेणी में जाते हैं। अर्थात जब गौ ब्राह्मण को कुछ चीज की जरूरत हो, गाय भूखी हो, रंभा रही हो, ब्राह्मण भूखा हो के आपकी चौखट पे आ जाए, या रोगी उसको चाय पानी दूध दही फल की जरूरत हो, और हम देने योग्य हो और हम नहीं दें, तो ऐसे हम भी प्रेत योनि में जाने के योग्य बन जाते हैं। जो अमावस्या की तिथि में हल में बैलों को जोतता है, वह मनुष्य भी प्रेत बनता है। अमावस्या का दिन और हल जोता जाए धरती में बैलों को जोड़कर, ऐसा व्यक्ति भी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जो विश्वासघाती हो, ब्रह्म हत्यारा हो, स्त्री वध करने वाला हो, गोधाती हो, गुरुधाती हो, पितृ हत्या की हो, ऐसे लोग तो जीते जी भी प्रेत के समान है, और मरने के बाद उनको प्रेत योनि प्राप्त होती है। जी मरने पर जिनका अंतिम संस्कार या श्राद्ध नहीं किया जाता, वो भी अक्सर प्रेत योनि में सफर करते हैं, उनको प्रेत योनि प्राप्त होती है। ये उन्होंने वो बताया जो मैंने आज आपके सामने रखा है। प्रेत योनि से मुक्ति श्राद्ध के द्वारा, उनके निर्माण के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, उनके कर्म के द्वारा,
या उनकी पूजा पाठ के द्वारा भी प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई जा सकती है। इसके लिए अमावस्या का दिन भारत के अंदर सजो के रखा गया है। यदि आप सार्वजनिक रूप से लोगों को जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनको अगर मोक्ष दिलाना चाहते हो, अमावस्या पे आप इसका उपाय किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से कराए तो आपको तो इस जगत में जीते जी स्वर्ग मिलेगा, जो प्रेत आत्मा है वो भी मोक्षगामी हो जाएगी, ऐसा मेरा कथन है। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को इस विषय में देने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसे विषयों पर लोगों को जो है समझ नहीं आती है या लोगों को लगता है ये सिर्फ महज पौराणिक कथाएं हैं। तो जिस तरीके से आप यकीन करते हैं कि ईश्वर है, तो उसी तरीके से प्रेतात्माएं भी है। जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता भी है। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप किसे अपनाते हैं और किसके साथ आप चलते हैं। अब इस समय वक्त हो चुका है दर्शकों आपके सवाल लेने का। हमारा सवालों का सेगमेंट जो है वो शुरू हो चुका है, और जो भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 10 ग्रुपों में आप शेयर कीजिए, और शेयर कर अपना सवाल हमें कमेंट पर भेजिए। अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए ताकि वो भी अपने प्रश्न जो है वो हमसे पूछ सके। पहला सवाल आचार्य जी हमें भेजा है शोभित श्रीवास्तव जी ने, बरेली उत्तर प्रदेश से। इनका जन्म हुआ है 23 अप्रैल 1990 1990, और समय है दिन में 3:30, 3:30 बजे का दिन का समय है। नौकरी में लाभ नहीं मिल पा रहा है इन्हें, और विवाह का योग कब है इनका ये जानना चाहते हैं। 23/4/1990 15:30 बरेली। इनका सिंह लगन मीन राशि है। श्रीवास्तव जी की मंगल और शुक्र इनके सप्तम हाउस में है, और इनकी कुंडली शुक्र खराब है, मंगल से पीड़ित है, जिसकी वजह से विवाह में इनके विलंब हो रहा है। बहुत मृदुभाषी हैं, इन्हें करना ये चाहे, हालांकि इन्होंने छोटी सी उम्र से कमाना शुरू कर दिया है, 22-23 साल की उम्र से। और शनि और राहु इनका जो बैठा हुआ है वो छठे घर में बैठा है। बहादुर आदमी है, मंगली है। इन्हें तो 8.5 कैरेट का ओपल पहन लेना चाहिए शुक्रवार के रोज, चांदी में बनवा के, रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड में। तो फरवरी 2022 के अंदर इनका विवाह का योग बन जाएगा। अगर नहीं पहनते हैं तो ऐसे ही इनको आगे चलना पड़ेगा, फिर इनकी शादी इनके 34वें वर्ष में होगी। दूसरी बात यह है, चंद्रमा इनका अष्टम हाउस में है। मन इनका जो है विचलित रहता है, एक जगह टिकता नहीं, भटकाव में रहता है। चंद्रमा का दान करें, अर्थात अमावस्या को आधा लीटर दूध किसी गरीब ब्राह्मण को दान करें, उससे इनको लाभ होगा और उसी से इनको रोजगार में तरक्की मिलेगी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है शोभित जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं, नियमित तौर पर आप इनको अपने जीवन में आश्वस्त कीजिए, इनको रोजाना कीजिए। निश्चित तौर पर ये आपको इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला सवाल आचार्य जी हमारा आया है राहुल त्रिपाठी जी का, बहरीच यूपी से। बहरीच यूपी से इनका जन्म हुआ है 4 फरवरी 1995, 4 फरवरी 1995, 1995। समय है सुबह के 9:40, और ये जानना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्या सफलता मिलेगी और कब तक मिल पाएगी। इनका मीन लगन, मीन राशि है, चंद्रमा लगन में है इनके। एक्चुअली में इनको क्या है, मंगल तो इनका कमजोर है। मंगल की वजह, छठे घर का मंगल इनको जल्दी थकान देता है, एक चित्त इनका मन नहीं लगता। ऊपर से इनको कफ बहुत बनता है, गले के अंदर कफ की शिकायत। बदलते मौसम में रात को इन्हें 1 गिलास गर्म पानी, तेज गर्म पानी पी के सोना चाहिए रोज। सफलता इनको जरूर मिलेगी। अब इनका सफलता का समय शुरू हुआ है, और सरकारी अच्छी बड़ी नौकरी में ये जा सकते हैं, मगर इनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अभी जो इनको मेहनत में मन नहीं लग रहा, ये पढ़ाई करते, याद बहुत करते, लेकिन याद नहीं रह पाता। जब ये गर्म पानी रात को पीने लगेंगे, तेज गर्म पानी,
तो उसके बाद से इनकी याददाश्त बढ़िया हो जाएगी। 2022 के एंड तक इनको सरकारी नौकरी के चांस बनेंगे जी। एक चीज ये भी कहना चाहता हूं, इन्हें एक सुनहला अपनी रिंग फिंगर में उसमें इंडेक्स फिंगर में गुरुवार को पहन लेना चाहिए और चने की दाल का भोजन करना चाहिए बृहस्पतिवार को। जी। तरक्की के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे इनके सामने। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है राहुल जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो भी उपाय आपको बताए हैं उनको आप नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको इसमें सफलता मिलेगी और आपकी सरकारी नौकरी जैसा कि आचार्य जी ने बताया उसके बहुत चांसेस है। तो मेहनत से पीछे मत हटिए, मेहनत कीजिए, निश्चित ही इन उपायों को करने के पश्चात आपको सफलता जो है वो हासिल होगी। अगला प्रश्न हमारे पास आया है अंकुल कुमार जी का। इनका जन्म हुआ है 21 अगस्त 1997 1997 और समय है इनका रात के 10 बजे और स्थान है सीतापुर उत्तर प्रदेश। परिवार में इनके अशांति का माहौल है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। तो जानना चाहते हैं कि क्या दोष है इनकी राशि में, इनकी कुंडली में क्या दोष है। मीन राशि है, रेवती नक्षत्र गणमूलों में इनका जन्म हुआ है। गणमूल इनको शांत कराने चाहिए। ये मंगली हैं, गुस्से वाले हैं, किसी पर यकीन नहीं करते, अपनी चलाने वाले हैं। ऊपर से इनको बाहर विदेश जाने का मौका मिलेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में इनकी स्थिति बहुत बढ़िया है। सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है इनके पंचम हाउस में। राहु का उपाय करें जिससे इनको प्रतिष्ठा मिले। इनके पिताजी का स्वास्थ्य भी बहुत कमजोर होना चाहिए, ऐसा कुंडली बताती है। तो एक चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में डालें उल्टे हाथ के, सबसे पहला करें ये, और मेहनत करें अपनी पढ़ाई में। रही बात घर की अशांति की, गूगल लोबान की धुनी दें घर के अंदर और नमक के पानी में घर का पोछा लगाएं। चुप रहने की तरफ बढ़े क्योंकि ये किसी का यकीन नहीं करते, बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, स्वभाव से ये भी गर्म है। तो थोड़ा ध्यान दें। विदेश से इनको लाभ मिलेगा या ये विदेश जाके नौकरी करेंगे। ये इनका जो केतु है 11th हाउस में, ये इनको बता रहा है और भविष्य इनका बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विवाह में जरूर इनको थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन अभी तो विवाह होने में काफी समय, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो सीधे हाथ उल्टे हाथ के अंगूठे में एक चांदी का छल्ला सोमवार को डालें, घर के अंदर लोबान गूगल की धुनी दें और नमक के पानी का पोछा लगाएं। खुद चुप रहने की कोशिश करें, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे अंकुल कुमार जी। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं नियमित तौर पर उन उपायों को आप कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको भी सफलता मिलेगी और इसके सकारात्मक लाभ जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है एक बार फिर से कि हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, अपनी राय हमें जरूर कमेंट कर बताइए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। रोजाना ऐसे ही हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते रहेंगे। आचार्य जी आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सारा समय देने के लिए, दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों कल फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद। जितना जी